मैथ से क्लास में सभी का स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं मिश्रण यानी कि एलिगेशन। बच्चों, मिश्रण को आप थोड़ा सा समझेंगे कि मिश्रण जो है, जैसे दूध में पानी मिला दिया तो मिक्सचर बन गया, या इस तरह से भी हो सकता है कि एक सस्ता चावल है, दूसरा महंगा चावल है, और सस्ते चावल में महंगा चावल मिला करके कोई दुकानदार बेच रहा है। तो इस तरह से जो मिश्रण तैयार हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है दुकानदार अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए महंगे चावल में सस्ता चावल जो है मिला देता है, तो मिश्रित जो चावल उसको बेचता है। तो इस पर आधारित जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे, चाहे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, या स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चों इसमें जो है ध्यान देना, हम एलिगेशन या मिश्रण ये चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन या मिश्रण का मतलब क्या है, मिक्सचर का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला देना, मिक्स करना, आपस में मिला देना, ठीक है, यानी लिंकिंग। मिक्स एलिगेशन मतलब होता है लिंकिंग या एफिक्स या अटैच हम कह सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है वही क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में हम कह सकते हैं लिंकिंग या एफिक्स या अटैच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द वर्ड एलिगेशन मीन्स लिंकिंग, एफिक्स या अटैच, इसका मतलब ये है। तो पहले जो है देखो, जो प्रश्न होंगे उसको हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन इसको आप समझेंगे, जैसे कोई सस्ती चीज़ है और महंगी चीज़ है, उसको मिला करके बेचा जा रहा है। जैसे मान लिया कोई 8 रुपए प्रति किलो वाला चावल है और एक 12 रुपए प्रति किलो वाला चावल उसको दुकानदार ने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद वो बेच रहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि उसको औसत मूल्य जो है 10 रुपए लाना है, 10 रुपए में वो बेचना चाह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे जो है, ठीक है, उसको लाभ प्राप्त हो। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे पहले आप रूल ऑफ एलिगेशन को समझो। रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है, सीपी ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर, यानी चीपर मतलब कोई सस्ती वस्तु है उसकी जो है एक प्रति किलो, यूनिट क्वांटिटी मतलब है कि प्रति किलो 1 लीटर या 1 किलो का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो लागत मूल्य वो कितना है, और जो महंगी वस्तु है उसका लागत मूल्य कितना है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मेन प्राइस लिखते हैं, यानी औसत मूल्य लिखते हैं। जैसे कोई 8 रुपए वाला चावल है और एक 12 रुपए प्रति किलो वाला चावल है, इसको मिलाते हैं और औसत मूल्य जो है, मेन प्राइस है 10 रुपए। तो इसको किस अनुपात में लें, सस्ता चावल और महंगा चावल किस अनुपात में लें। तो हम क्या करते हैं, जो 12 है इसमें से 10 माइनस करते हैं, इसे 12 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, और फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 10 में से यहाँ पर देखो 10 में से 8 गया, 2 आ गया, तो 2:2 यानी 1:1, यानी बराबर अनुपात में लेना। अगर 1 किलो आप इसका ले रहे हैं तो 1 किलो आपको इसका लेना है, तब आपको जो है 10 रुपए जो मिश्रण होगा 10 रुपए प्रति किलो में बेचना होगा। अगर इसका मूल्य 8 रुपए, इसका 12 है, और 10 रुपए में आप मिश्रित चावल को बेचना चाह रहे हैं, तो किस रेशियो में लेना है, 1:1। 1:1 का मतलब है बराबर। अगर आप 50 किलो इसके ले रहे हैं तो 50 किलो इसके, 100 किलो इसके ले रहे हैं तो इसको भी 100 किलो। तो बच्चों इस तरह से हम जो है ये आपका रूल ऑफ एलिगेशन ये लगाते हैं, इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे सस्ती वस्तु का मूल्य, है ना, और यहाँ महंगी वस्तु का, बीच में क्या लिखता है, औसत मूल्य। तो इसमें से जो बड़ी संख्या उसमें से ये माइनस करते हैं, और फिर बीच वाली में से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाली जो संख्या होती है, औसत जो होता है, ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा, इन दोनों के बीच का होता है। जैसे 10 है, यानी 8 से बड़ा 12 से कम है, तो एक बार आपने क्या करा, 12 से 10 माइनस किया, और एक बार आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका रूल ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पर क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर, यानी क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी मतलब यहाँ पर मात्रा है, किलो है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डियरर, यानी जो महंगी वस्तु उसकी मात्रा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, यहाँ पर तो सीपी लिखेंगे, सीपी ऑफ चीपर एंड सीपी ऑफ डियरर, और यहाँ पर मेन प्राइस, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्वांटिटी, ठीक है।
क्वांटिटी ऑफ चीपर एंड क्वांटिटी ऑफ डियरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सस्ती वस्तु है उसकी मात्रा, और यहाँ पर जो महंगी वस्तु है उसकी मात्रा, उसका जो रेशियो है वो निकलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बच्चों क्लियर है? अब आइए प्रश्न पे आइए, देखो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो प्रश्न पे आइए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। इन व्हाट रेशियो 3.10 पर केजी, ठीक है, 3.10 रुपीज पर केजी, यानी प्रति किलो 3 रुपए 10 पैसे का है। राइस यानी चावल इज मिक्स्ड विथ 3.60 रुपीज पर केजी राइस। ये कह रहे हैं कि 3 रुपए 10 पैसे मूल्य का जो चावल है, 3 रुपए 60 पैसे मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि सो दैट द सीपी ऑफ मिक्सचर बिकम्स 3.25 रुपीज, ताकि जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसका मूल्य 3 रुपए 25 पैसे हो जाए। तो हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पर रखेंगे हम 3 रुपए 10 पैसे एक तरफ, और दूसरी तरफ हम रखेंगे 3 रुपए 60 पैसे, और बीच में क्या रखेंगे, जो मिश्रण का मूल्य है 3 रुपए 25 पैसे, ऐसे। तो यहाँ पर आप लगाओ रूल ऑफ एलिगेशन, इसमें से इसको माइनस करो। तो यहाँ पर जब आप माइनस करके 0 पॉइंट, यहाँ पर माइनस करो आप 40, 50, 60, ठीक है, यानी 25 के बाद हो गया आपका कितना, यहाँ पर 60 में से आप 25 माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 25, ये हो गया आपका 35, 0.35, ठीक है, 0.35 ये हुआ। अब आप जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, देखो ये बीच का होता है, मीन प्राइस है, तो इसमें से एक बार हमने इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.15, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 दशमलव हटा दो, तो यहाँ पर 35 हुआ, यहाँ पर 15, यहाँ 5 से डिवाइड करो, 5 से 35 हुआ, 5 तिया 15, तो कितना रेशियो आ रहा है 7:3। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 7:3, ये आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो रूल ऑफ एलिगेशन हमने लगाया, तो किस अनुपात में, ये बोला किस अनुपात में मिलाया, तो 7:3 के अनुपात में मिलाए। यानी अगर आप 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलो वाले अगर 7 किलो ले रहे हैं, तो 3 रुपए 60 पैसे मूल्य के कितने किलो लेने हैं, 3 किलो लेने हैं। ठीक है, 7:3 का मतलब ये, अगर 3 रुपए 3.10 यानी 3 रुपए 10 पैसे वाले 7 किलो ले रहे हैं, तो 3 रुपए 60 पैसे वाले कितने किलो लेने हैं, 3 किलो लेने हैं। तब जो है इसका जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 3.25 रुपए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरे प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही प्रश्न है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो क्या करें, इन व्हाट रेशियो, किस अनुपात में 56 रुपीज पर केजी टी, यानी 56 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली टी को किस अनुपात में मिलाएं, मिक्स्ड विद 82 रुपए पर केजी टी, यानी 82 रुपए वाली, ठीक है, 82 रुपए मूल्य वाली टी के साथ मिलाई जाए, ताकि सो दैट द सीपी ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाए, 67 हो जाए। किस अनुपात में मिलाएं, ताकि जो मिश्रण है, जो मिश्रित चाय पत्ती बनेगी, उसका मूल्य 67 रुपए हो जाए। तो 2 प्रकार की चाय पत्ती है, एक का मूल्य कितना है, देखो यहाँ बच्चों इस तरह से लिख लो 56 है, और दूसरी जो चाय पत्ती है उसका मूल्य कितना है, 82 है। और मिश्रण का मूल्य जो है, जो मिश्रित चाय पत्ती, उसको बीच में लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो अब आप इस तरह से करें ना, इसमें से इसको माइनस करो, 82 में से 67 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 और 15 आ गया, इसमें से एक बार इसको माइनस करेंगे 1 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब डिवाइड नहीं हो रहा, केवल 15:11, तो कितना आ रहा है 15:11, ये आंसर होगा। किस अनुपात में लिया जाए, तो जो 56 रुपए प्रति किलो वाली चाय पत्ती, उसके तो अगर 15 किलो ले रहे हैं, तो जो 82 रुपए मूल्य की जो चाय पत्ती है उसके कितने किलो लेने हैं, 11 किलो लेने हैं।
अगर 15 किलो इसके ले रहे हैं तो इसके कितने लेने, इस वाले के 11 किलो लेने, इस अनुपात में मिलाया जाए। जब इस अनुपात में मिलाएंगे तो जो औसत मूल्य है, जो मीन प्राइस है, वो कितना होगा, 67 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको रूल ऑफ एलिगेशन मैंने आपको समझाया कि रूल ऑफ एलिगेशन में किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाए तो आपने इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो एक टाइप का मैंने आपको अभी सिखाया है रूल ऑफ एलिगेशन लगाना, मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप मेरे साथ मैथ्स को पढ़ते रहिए, तो निश्चित रूप से आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होगा और आपका सिलेक्शन होगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। तो बच्चों तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर आगे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक तक ये बच्चों तक पहुँचे और बच्चे जो है अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास से लाभान्वित हो। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।